हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं A6 GT 2000 के 12th वर्जन का, जो एक स्टेबिलिटी शू है। हम जनरली स्टेबिलिटी शूज़ इस्तेमाल नहीं करते, पर लेटली हमने इंडियन रनिंग शूज़ रिव्यू करना शुरू किया है व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे। इन इंडियन ब्रांड्स में से एब्रॉस के शूज़ में हमने मेजर स्टेबिलिटी इश्यूज़ फेस किए। इतना कि जब मैं इनका वाइज़र और लेज़र ट्राई कर रही थी, मुझे पोस्टीरियर टिबियालिस रिलेटेड इंजरी हुई। ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपिस्ट के रिकमेंडेशन से मैंने न्यूट्रल शूज़ में आर्च सपोर्ट इस्तेमाल करना शुरू किया और स्टेबिलिटी शूज़ भी खरीदे। उनमें से एक था A6 GT 2000 वर्जन 12। ये GT 2000 का लेटेस्ट वर्जन नहीं है। इंडिया में 13th वर्जन ऑलरेडी आ चुका है। इसे लेने का प्राइमरी रीजन था कि ये बिग बिलियन डे पे काफ़ी चीप पड़ा। डिस्क्लेमर के तौर पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि शू हमने खुद से परचेज किया है और इस पे अराउंड 80 से 100 किलोमीटर तक के रन्स कर चुके हैं। शुरू करते इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। A6 GT 2000 वर्जन 12 की स्टैक हाइट है 36 मिलीमीटर हील पर, 28 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज UK 8 में इसका वेट है 270 ग्राम्स और इंडिया में ये आता है 12,999 का। अपर बना है इंजीनियर्ड जकार्ड मैश का। मिड सोल में इस बार फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस का इंट्रोडक्शन हुआ है। स्टैक हाइट 4 मिलीमीटर बड़ी है 4 फुट में और हील में प्योर जेल का इंसर्ट है। शू में 3D गाइडेंस सिस्टम दिया गया है स्टेबिलिटी के लिए और आउटसोल में डुअल रबर सेटअप है AHAR प्लस और AHAR लो हार्ड रबर का। अब शुरू करते हैं लाइक से और पहला लाइक है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी शूज की जरूरत उन रनर्स को पड़ती है जिनका आइदर फ्लैट फीट है यानी आर्च सपोर्ट की जरूरत, या फिर वो प्रोनेट या सुपिनेट करते हैं। हमने नोटिस किया है कि बहुत सारे इंडियन रनर्स ये रियलाइज भी नहीं करते कि उन्हें ये इश्यूज हैं, और हमने कमेंट्स में भी ये फ्रीक्वेंटली देखा है कि सॉफ्ट न्यूट्रल शूज में लोग इंस्टेबिलिटी फेस करते हैं जिससे इंजरीज भी होती है। A6 एक ऐसा ब्रांड है जो स्टेबिलिटी शूज के फोरफ्रंट पे है। इनका कयानो सीरीज फेमस है स्टेबिलिटी रनर्स के बीच। GT 2000 में मीडियल आर्च सपोर्ट है और 3D गाइडेंस सिस्टम भी, जो A6 की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, जो आपके पैरों को लैटरल और मीडियल साइड पर फ्लेयर आउट नहीं होने देता और सेंटर्ड रखता है इंजरी प्रिवेंशन के लिए। ये मॉडरेट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और इसे न्यूट्रल रनर्स भी यूज कर सकते हैं। इसका दूसरा लाइक है बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी। A6 अपने हर शू में प्रीमियम मटेरियल्स का इस्तेमाल करता है। फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग मिडसोल फोम है जिसे हमने थॉरली टेस्ट किया है निम्बस और कयानो में। 4 फुट में AHAR लो हार्ड रबर है वेट कम रखने के लिए, पर हील में ड्यूरेबल AHAR प्लस है जो अपने ड्यूरेबिलिटी के कारण जाना जाता है। इस अपर मिडसोल आउटसोल सेटअप से हम मिनिमम 1000 किलोमीटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तीसरा लाइक है वर्सेटिलिटी। हमने A6 का सबसे प्रीमियम टॉप एंड स्टेबिलिटी शू कयानो 30 भी ट्राई किया, पर ऑनेस्टली वो उतना पसंद नहीं आया जितना हमने नोवा ब्लास्ट एंजॉय किया, जो एक न्यूट्रल शू है। ये इसीलिए क्योंकि कयानो एक मॉडरेटली फर्म, एक्सट्रीमली हाई स्टैक और हैवी शू है जो आप अपने टेम्पो रन्स और रेसेस पर इस्तेमाल करना पसंद नहीं करेंगे, फास्टर पेसेस पे स्लगिश और बल्की फील होने के कारण। इसकी जगह GT 2000 एक लाइट वेट स्टेबिलिटी शू है जो फास्टर रन्स पे भी अच्छा परफॉर्म करता है। ये एक वर्सेटाइल शू है जो ऑलमोस्ट हर पेस के रन्स हैंडल कर सकता है। चौथा लाइक है प्राइस। GT 2000 का 12th वर्जन एक मिड टियर स्टेबिलिटी रनिंग शू है, यानी ये कयानो और GT 1000 के बीच में आता है। 12th वर्जन में एडिशन हुआ है फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस का, जिसके बावजूद भी इसकी MRP 12,999 है और हमने बिग बिलियन डे सेल के दौरान इसे 4700 का लिया, जो इसे बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑल्टरनेटिव बनाता है। डिसलाइक्स की बात करें तो पहला डिसलाइक है कि ये प्राइमरली हील स्ट्राइकर्स के लिए है, 4 फुट स्ट्राइकर्स के लिए नहीं। इनका प्योर जेल इंसर्ट सिर्फ हील में है, जो कुशनिंग और शॉक अब्जॉर्प्शन के लिए डाला जाता है। ऑल्दो ऑन पेपर 4 फुट स्टैक 28 मिलीमीटर है, ये हमें थोड़ा कम लगा क्योंकि हम 4 फुट पे लैंड करते हैं। हैवियर रनर्स को भी इसकी स्टैक थोड़ी कम लग सकती है। ऐसे रनर्स को हम कयानो रेकमेंड करेंगे। दूसरा डिसलाइक है आउटसोल ग्रिप। ये एक मेजर डिसलाइक नहीं है, पर A6 के आउटसोल रबर बाकी ब्रांड्स की तरह ग्रिप ही नहीं होते। नॉर्मल रोड कंडीशंस पे ये डिसेंट ग्रिप देता है, पर जब रोड ज़्यादा डस्टी या वेट हो वहाँ इसका ग्रिप उतना सिक्योर नहीं लगता। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस से। शुरू करते हैं अपर से। कयानो में A6 ने पूरी तरह मैक्सिमलिस्ट अप्रोच अपनाया था, जैसे मिड सोल फुली स्टैक्ड और अपर में भर भर के पैडिंग।
लेकिन GT 2000 में A6 ने एक बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन किया है, जहां 4 फुट में वेंटिलेशन होल्स हैं और मिड फुट एंड हील में डिसेंट पैडिंग, जो हमें क्यूमुलस में भी देखने को मिलती है। फिट ट्रू टू साइज है और लॉकडाउन बेहतरीन। इसे हम देंगे 3.75 आउट ऑफ 5। इसके मिडसोल को हम 7.25 आउट ऑफ 10 देंगे एक स्टेबिलिटी शू के पर्सपेक्टिव से। एक न्यूट्रल रनर को शायद इसका मिडसोल उतना अपील ना करे, कम स्टैक और फर्मिश होने के कारण। स्टेबिलिटी शूज में इंटेंशनली सॉफ्ट फोम्स नहीं डाले जाते हैं ताकि आपके पैर प्रोनेट ना करे। GT 2000 के आउटसोल में A-हार लो हार्ड रबर देखने को मिलता है 4 फुट में, और हील एरिया में A6 का ज़्यादा ड्यूरेबल A-हार प्लस रबर। हम रेकमेंड करेंगे अगर आप ऑफ रोड, डस्टी रोड्स या इवन वेट कंडीशंस में रनिंग करते हैं तो थोड़ा सावधान रहें। रबर कवरेज है सही क्वांटिटी में। इंडियन रोड कंडीशंस के पॉइंट से आउटसोल को हम देंगे 3 आउट ऑफ 5, तो टोटल स्कोर आता है 14 आउट ऑफ 20, जो एक अच्छा स्कोर है। जनरली जब हम शू रिव्यू करते हैं तो हम 50-60 किलोमीटर्स के रन्स के बाद दूसरे शूज़ पर मूव करते हैं, पर GT 2000 पे ऑलरेडी मैंने 80 किलोमीटर्स लॉक किए हैं और आगे भी यूज़ करती रहूँगी, इसके स्टेबिलिटी एलिमेंट्स और वर्सेटाइल अप्रोच के कारण। यूजुअली हम वीडियो के इस पॉइंट पे 2 रिकमेंडेबल शूज़ बताते हैं, पर हमने ज़्यादा स्टेबिलिटी शूज़ ट्राई नहीं किए। जो किए हैं उनमें से पहला है A6 का Kayano 30 और दूसरा प्यूमा का Forever and Nitro, जिनके डिटेल रिव्यूज़ आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम ये ज़रूर ऐड करना चाहेंगे कि अगर आप एक लाइट वेट फास्ट स्टेबिलिटी शू के तलाश में हैं ट्रेनिंग और रेसिंग के लिए, तो Saucony टेम्पस या टेम्पस 2 की तरफ ज़रूर देखिएगा। इसमें पाया जाता है पावर एंड PB, जिसको सपोर्ट करता है पावर रन का आउटर फ्रेम। पावर एंड PB एक पीबा कंपाउंड है और ये Saucony का प्रीमियर रेसिंग फोम भी है। तो ये था हमारा फुल रिव्यू A6 GT 2000 वर्जन 12 का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स दिए हैं अगर आप शू परचेज करना चाहो तो। रिव्यू पसंद आया या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।